नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति। जी हाँ, ये किताब काफ़ी प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब की मुख्य बातों को सामने रखती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी असलियत को बनाते हैं, जैसा मर्फी बताते हैं। हाँ, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अपने अंदर की एक छुपी हुई ताकत से मिलवाता है। मतलब हमारे अंदर एक सिस्टम है जिसे हम जानबूझकर सही दिशा दे सकते हैं। सही। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से थोड़ा ज्यादा है ना? ये उस सिस्टम को समझने की बात है। बिल्कुल। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को समझना और उसके साथ काम करना। तो चलिए शुरू करते हैं मन की बनावट से। मर्फी कहते हैं कि मन के दो हिस्से हैं, एक चेतन, दूसरा अवचेतन। चेतन मन जो सोचता है, तर्क करता है। हाँ, जिसे वो जहाज़ का कप्तान कहते हैं, लॉजिकल माइंड। और अवचेतन? वो क्या है? वो है इंजन रूम। हमारी भावनाएं, हमारी गहरी आदतें, हमारे पक्के विश्वास, वो सब वहीं जमा होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो सोर्सेज बताते हैं, वो ये कि अवचेतन मन सवाल नहीं करता। मतलब ये कि जो भी सुझाव या आदेश उसे चेतन मन यानी कप्तान से मिलता है, वो उसे मान लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बिना किसी बहस के। अच्छा। इसी को मर्फी कहते हैं, विश्वास का नियम। आप जो गहराई से मानते हैं, आपका अवचेतन उसे सच करने में लग जाता है। उन्होंने वो बगीचे वाला उदाहरण भी दिया है ना, है ना? समझाने के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। कि चेतन मन माली की तरह है, जो बीज बोता है, यानी हमारे विचार, और अवचेतन मन उपजाऊ जमीन जैसा है। तो अगर हम चिंता या शक के बीज बोएंगे? तो वही उगेगा, फसल वैसी ही मिलेगी। इसीलिए मर्फी उन तरीकों पर इतना जोर देते हैं जिनसे हम सही बीज बो सकें। जैसे कि? कौन से तरीके हैं? एक बहुत प्रमुख तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। अच्छा, मतलब सोचना। सोचने से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब है अपनी इच्छा को ऐसे देखना, ऐसे महसूस करना, जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है, पूरी डिटेल के साथ, अपनी सारी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हुए। हम्म। और क्या सिर्फ एक बार कल्पना करना काफी है या इसे दोहराना पड़ता है? दोहराना पड़ता है, बिल्कुल। यहीं पर दूसरी तकनीक काम आती है, अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथन। अच्छा, जैसे वो मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, इस तरह के वाक्य? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ रटना नहीं है, ये स्पष्ट होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और वर्तमान काल में। जैसे मैं स्वस्थ हूँ, ना कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और सबसे जरूरी, इनमें भावना और विश्वास होना चाहिए। और प्रार्थना, उसकी भी बात हुई है। क्या ये वही है जो हम आमतौर पर समझते हैं? मर्फी के हिसाब से प्रार्थना का मतलब है अपनी इच्छा को पूरे विश्वास के साथ अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। ये एक तरह का आंतरिक संवाद है। ये मान लेना कि हाँ, मेरी बात सुनी गई और वो पूरी होगी। दिलचस्प। और एक खास बात, सोने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, हाँ। वो इसके लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि तब हमारा चेतन मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन सुझावों को आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो मतलब सोने से पहले पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिल्कुल। और इन सब तकनीकों में, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, अफर्मेशन हो या प्रार्थना, निरंतरता मतलब लगातार अभ्यास बहुत जरूरी है। तभी पुरानी सोच बदलेगी। सही कहा। और ये सिर्फ मन की बातें नहीं है, इनका असर हमारी असल जिंदगी पर भी पड़ता है, जैसे सेहत पर। हाँ, बिल्कुल। सेहत के मामले में मर्फी और स्रोत बताते हैं कि अगर हमारा मानसिक नजरिया पॉजिटिव है और हम अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं, तो ये हमारी शारीरिक हीलिंग में मदद कर सकता है। प्लेसीबो इफेक्ट जैसा? वो उसे प्लेसीबो से जोड़ते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि ये सिर्फ दिमाग में होना नहीं है। ये अवचेतन मन की शक्ति है जो विश्वास को शारीरिक हकीकत में बदल रही है। वाह। और क्या यही चीज पैसे और सफलता पर भी लागू होती है? हाँ जी, बिल्कुल। मर्फी एक धन चेतना या वेल्थ कॉन्शियसनेस बनाने की बात करते हैं। मतलब कमी के बारे में सोचने के बजाय ये महसूस करना कि आपके पास पर्याप्त है या आप प्रचुरता को आकर्षित कर रहे हैं। डर को छोड़ना और विश्वास करना कि समृद्धि संभव है। सही। जब आप अंदर से अमीर महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन बाहर मौके और साधन ढूंढने में मदद करता है, ऐसा उनका मानना है। और रिश्तों का क्या? क्या वहां भी ये काम करता है? हाँ, रिश्तों में भी वही सिद्धांत है। दूसरों के लिए अच्छे विचार रखना, सद्भावना रखना, माफ करना, ये सब हमारे अवचेतन को प्रभावित करता है। और फिर वो बाहरी व्यवहार और हालात को बेहतर बनाने में मदद करता है। माफी का जिक्र भी है?
हाँ, माफ करना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि गुस्सा या नाराजगी पकड़ कर रखना एक तरह से नेगेटिव बीज बोने जैसा है। इसी तरह डर पर काबू पाने के लिए भी डर के विचारों को हिम्मत और विश्वास के विचारों से बदलना होता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो निचोड़ ये निकलता है कि हमारे विचार वो सिर्फ हवा में नहीं है, उनमें शक्ति है, वो चीजों को बना सकते हैं। बिल्कुल, विचार रचनात्मक शक्तियां हैं। और हमारा अवचेतन मन जो तर्क नहीं करता, वो बस हमारे मुख्य विचारों को, हमारे विश्वासों को फॉलो करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अपनी जिंदगी के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार हैं, अपनी सोच के जरिए। हाँ, काफी हद तक। मर्फी यही कहते हैं। और एक और जरूरी बात, शक या संदेह। अगर हम किसी चीज की कल्पना कर रहे हैं लेकिन मन में शक है, तो वो उस सुझाव की शक्ति को कम कर देता है। विश्वास जरूरी है। विश्वास बहुत जरूरी है, चाहे वो नतीजे में हो या इस प्रक्रिया में। ये समझना भी जरूरी है कि मर्फी सिर्फ सोचने की बात नहीं करते, वो विश्वास के साथ सही कदम उठाने की भी बात करते हैं। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है। जी हाँ। तो कुल मिला के डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में बहुत शक्ति है और हम उसे सही दिशा दे सकते हैं। हमारे अंदर के विश्वास ही हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारे गहरे विश्वास हमारी दुनिया गढ़ते हैं, तो आज हम अपने विचारों की क्वालिटी को, उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? सोचने वाली बात है। सोचिए, अगर कोई रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने अवचेतन को अच्छी सकारात्मक चीजों से भरना शुरू कर दे, तो क्या-क्या संभावनाएं खुल सकती हैं? इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।